हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुक्रेक्स में। मैं हूं ऋतिका और आज की हमारी क्लास में बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज। टिश्यू क्या है बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। मैं अपनी हर क्लास में बच्चों सबसे स्टार्टिंग में टिश्यूज की डेफिनेशन देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर का नाम है बच्चों वो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, तभी आप बाकी के चैप्टर की डिटेल्स जो है वो आप समझ पाओगे। तो टिश्यू क्या है बच्चों, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका क्या है, जिसका सिमिलर फंक्शन है और वहीं पे उसका क्या है बच्चों, सिमिलर स्ट्रक्चर भी है। अब टिश्यू जब हम पढ़ते हैं तो बच्चों हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया था हमारे चैप्टर को। ओवरऑल जो चैप्टर है आपका वो दो टाइप के टिश्यूज पर डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू जो है बच्चों वो हम डिटेल में कर चुके हैं कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। और जो परमानेंट टिश्यू हैं वो दो टाइप के हैं, फर्दर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन टाइप आएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में आएंगे दो टिश्यूज हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम। क्लियर, ये जो बच्चों ओवरऑल फ्लो चार्ट है हमारे पास प्लांट टिश्यूज का। लेकिन आज हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की नहीं, आज हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज को बच्चों हमने चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एक बार इन चारों को लिख लेते हैं कि हमारे पास ये जो चार टाइप्स हैं, क्या क्या चार टाइप्स हैं बच्चों हमारे पास। सबसे पहली टाइप है बच्चों हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा है बच्चों हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है बच्चों हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, जो कि हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और फोर्थ है बच्चों हमारे पास नर्वस टिश्यू। क्लियर, आज की जो हमारी क्लास है बच्चों उसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे In today's class we are going to study the muscular tissue in detail. इससे जो पिछली क्लास है बच्चों उनमें हम एपिथेलियम टिश्यू और जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हम कर चुके हैं। थोड़ा सा अगर आपको ब्रीफ दूं, एपिथेलियम टिश्यू के बच्चों चार टाइप्स हैं, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कोलुमनार सिलिएटेड। आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्शन का इनका रोल होता है। कनेक्टिव टिश्यू का रोल होता है बच्चा किसी भी चीज को कनेक्ट करना, ठीक है, दो चीजों को जो जोड़ रहा है उसका काम है कनेक्टिव टिश्यू। इसके हमने 6 टाइप्स पढ़े थे, ब्लड पढ़ा था, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स और हमने पढ़ा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है बात इतनी। आज की क्लास में बच्चों हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं जो मस्कुलर टिश्यू है बच्चों वो होता क्या है। मस्कुलर टिश्यू नाम से ही समझ आ रहा है, मसल्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है, वो टिश्यू जो मसल्स में प्रेजेंट है उसको हमने सिंपली नाम दे दिया है मस्कुलर टिश्यू। किसमें हेल्प करेगा, हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है। हम जो लोकोमोशन करते हैं, हम जो एक्शन करते हैं उसमें हमारी हेल्प करता है हमारा मस्कुलर टिश्यू। क्लियर, एक बार लिख लेते हैं, द टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू इज द टिश्यू present in muscles, जो मसल्स में प्रेजेंट होता है। इसका अगर फंक्शन की बात की जाए बच्चों, इसका क्या फंक्शन है, मूवमेंट में इसका मेजर रोल है। किसी भी चीज को अगर हम बच्चों मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें हेल्प पड़ेगी मस्कुलर टिश्यू की। इसके 3 टाइप्स हैं। हर एक टिश्यू के बच्चों हमने टाइप्स देखे हैं, जिसके एपिथेलियम टिश्यू के 4 टाइप्स है, कनेक्टिव टिश्यू के हमने 6 टाइप्स पढ़े हैं। उसी तरीके से मस्कुलर टिश्यू के आज की क्लास में हम 3 टाइप्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से बच्चों, स्टीरिएटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं। इनको बारी बारी से देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या टाइप्स हैं। पहली टाइप आ जाते हैं बच्चों, पहली टाइप है स्टीरिएटेड मसल। ठीक है, पहली टाइप है स्टीरिएटेड मसल और बगल में आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा, ये स्टीरिएटेड मसल जो है उसका हमारे पास डायग्राम है। क्लियर है बात इतनी, ठीक है। स्टीरिएटेड मसल से स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टीरिएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल जो है वो भी कहते हैं। स्टीरिएटेड मसल इज आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल। ठीक है, इसी के साथ साथ इसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वॉलेंटरी मसल। अब 3 नाम दे दिए, ठीक है, एक मसल को बच्चों 3 नाम दे दिए, स्टीरिएटेड, स्केलेटल और वॉलेंटरी। तीनों का कुछ वजह है, ठीक है, बारी बारी से वजह देखते हैं क्या वजह है। स्टीरिएटेड बच्चों, स्टीरिएटेड क्यों बोला, क्योंकि इसमें स्टीरिएशंस प्रेजेंट हैं। स्टीरिएशंस क्या होती है, यानी कि बेंडिंग प्रेजेंट। इस तरीके से आप देखिए, इसमें जो स्टीरिएशंस यहाँ लिखा हुआ है, स्टीरिएशंस यानी कि बेंड्स प्रेजेंट है। एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास बच्चों
इस तरीके से एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड आएगा, एक डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, एक लाइट बैंड, एक डार्क बैंड प्रेजेंट होगा, एक लाइट बैंड। इस तरीके से जो बेंडिंग है इसको हम बोलते हैं, लाइट और डार्क बैंड की जो बेंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, पैटर्न जो प्रेजेंट हुआ है उसको हम बच्चों स्टीरिएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीरिएशंस। तो ऐसी मसल जिसके अंदर स्टीरिएशंस प्रेजेंट है उस मसल को हमने कह दिया स्टीरिएटेड मसल। इस तरह की एक मसल, इस तरह की एक मांसपेशी जिसमें स्टीरिएशंस प्रेजेंट है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, इस तरीके का जो स्टीरिएशंस प्रेजेंट है, इस तरीके का जो पैटर्न प्रेजेंट है उसको हमने बोल दिया स्टीरिएटेड मसल। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, स्केलेटल मसल क्यों बोला? स्केलेटल मसल इसलिए बोला बच्चों क्योंकि ये जो मसल्स हैं ये मसल्स अपनी बोन से कनेक्टेड हैं। बोन को, बोन वाले सिस्टम को बोलते हैं ना स्केलेटन सिस्टम, है ना, स्केलेटन, स्केलेटन है ये हमारा बोन्स वाला, है ना, इसीलिए स्केलेटल मसल वो मसल जो बोन से कनेक्टेड है। क्लियर बात? बोन वाला क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आता है वॉलेंटरी मसल, कि वॉलेंटरी मसल क्या होती है बच्चों? ऐसी कोई मसल जिसको हम कंट्रोल कर पाए, हम उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करें। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस हाथ को ऊपर उठाऊं, उठा दिया मैंने, नीचे करने का मन किया, नीचे किया, इसको मूवमेंट किया, ये मूवमेंट, ये सब क्या है? मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन कर रहा है मैं मुट्ठी बंद करूं, मैंने किया, मेरा मन कर रहा है खोल दूं, मैंने खोल ली। ये क्या है? मेरे हाथ में है, इट्स वॉलेंटरी एक्शन, ये मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। जो कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चे वो आता है इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी मसल, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी एक टाइप है हमारा बच्चों इनवॉलेंटरी मसल। लेकिन अभी हम बात करते हैं वॉलेंटरी मसल की, वो मसल जिसको हम कंट्रोल कर, जिसके हमारे हाथ के पास जो मसल्स हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हम, हमारे हाथ में इसका मूवमेंट करना, हम जो चलते हैं हमारे मन में है, हमारे कंट्रोल में है, हमें चलना है तो हम चलेंगे, हमें अगर नहीं चलना तो हम क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप की मसल्स बच्चों, तीन चीजें तो इस नाम से ही क्लियर हो गई हैं, इस तरह की मसल्स जिसमें स्टीरिएशंस प्रेजेंट हो, जो मसल्स बोन से कनेक्टेड हो और जो मसल्स को हम कंट्रोल कर पाए, इस टाइप की मसल्स को हम बोलते हैं स्टीरिएटेड मसल। क्लियर है बात? क्लियर बात? लिख देते हैं एक बार इन बातों को पॉइंट्स में, ठीक है। स्टीरिएटेड मसल क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या है? दे हैव स्टीरिएशंस। स्टीरिएशंस। स्केलेटल मसल क्यों बोला? क्योंकि ये क्या है? दे आर कनेक्टेड टू बोन, ठीक है। और बच्चों बोन और मसल देखो, याद आया? कुछ कनेक्ट करो, कोशिश चीजों कनेक्ट करने की कोशिश करो। बोन और मसल क्या है हमारे पास प्रेजेंट है? ये स्केलेटल मसल बोन से कनेक्टेड है, और मसल और एक बोन को कौन कनेक्ट कराता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बच्चों? टेंडन्स। जब हमने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था तब हमने पढ़ा था टेंडन्स आर दोज टाइप ऑफ टिश्यूज विच हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ अ बोन टू अ मसल। क्लियर है बात इतनी? तो कनेक्ट हुआ, हमारा जो पढ़ा वो सारा कनेक्ट हो रहा है, दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, है ना, ठीक है। वॉलंटरी मसल क्यों बोला कि वी वॉलंटरी मसल हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है, ठीक है, हमारे पास कंट्रोल है इस मसल का। क्लियर है बात? हमारे पास इस मसल का जो वो है वो कंट्रोल है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं, कुछ बातचीत करते हैं कि इस टाइप की जो मसल्स हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। क्या होंगे इस टाइप की मसल्स बच्चों? इस टाइप की मसल्स अनब्रांच्ड हैं। दिख रही है आपको ब्रांच? कहीं में भी कोई ब्रांच नहीं है, तो ये क्या है बच्चों? ये अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है। इसके अलावा आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं, और बहुत सारे, एक न्यूक्लियाई, दो, तीन, है ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं। तो हम बोल सकते हैं क्या है? ये मल्टी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएट मसल। शेप आपको दिख रहा है, सिलेंडर टाइप की शेप है, लंबी सी है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ मसल। लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप ऑफ मसल। क्लियर हुआ बात? इतनी चीजें याद रखनी है बच्चों, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू जो है उसका एक टाइप है स्टीरिएटेड मसल। स्टीरिएटेड मसल को हम स्केलेटल मसल या फिर वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं। स्टीरिएटेड बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर स्टीरिएशंस हैं। स्केलेटल बोलते हैं क्योंकि वो बोन से कनेक्टेड है। वॉलंटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा उसके पास कंट्रोल है, ठीक है, कि हमारी हाथ की मसल्स, पैरों की मसल जो है वो, ठीक है। इसके बारे में देखा कि अनब्रांच्ड है, बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसकी जो शेप है वो लंबी सी है और सिलेंड्रिकल टाइप है। क्लियर हुआ? स्टीरिएटेड मसल क्लियर।
अगली मसल पे पढ़ते हैं। अगली मसल जो है बच्चों वो है हमारी स्मूथ मसल। क्या है अगली मसल हमारे पास है स्मूथ मसल। ये क्या है बच्चों, ये भी एक टाइप की इनवॉलंटरी मसल है, एक टाइप की इनवॉलंटरी मसल, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे जो कंट्रोल में ये नहीं है। और इसके अंदर आपको स्टीरिएशन दिख रहे हैं इस डायग्राम में, नहीं। तो ये मसल क्या है बच्चों, अनस्टीरिएटेड मसल है, अनस्टीरिएटेड मसल। दिस इज अ टाइप ऑफ अनस्टीरिएटेड मसल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट हो सकती है, इनवॉलंटरी है, स्टीरिएशंस प्रेजेंट नहीं है। स्टीरिएशन मतलब वो लाइट बेंडिंग डार्क बेंडिंग वाला प्रेजेंट नहीं है। इनवॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। किस तरह से, मान लीजिए हम खाना खाते हैं, आप लेट जाओ तो भी खाना आपका पेट तक जाएगा, आप बैठ जाओ तो भी खाना पेट तक जाएगा, कुछ भी करो खाना आपका पेट तक जाएगा। क्या आपके कंट्रोल में है? मैंने खाना खाया, मैंने नीचे ले लिया, लेकिन यहाँ जो फूड पाइप है वो खाना सिर्फ फूड पाइप में रहे, स्टमक में ना जाए। आपके कंट्रोल में है? नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। ईसोफेगस के अंदर जो मसल है बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खाना जो है वो नीचे की तरफ पंप डाउन किया जाता है, लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है, वो इनवॉलंटरी है। आप सांस ले रहे हो, आप सोचोगे मैं सांस लेना रोक दूं, कितनी देर तक रोक पाओगे? आप रोक ही नहीं पाओगे। अपने आप आपकी बॉडी आपको कर देगी, नहीं आपको ब्रीथ करना है, आप यू नीड टू डू योर ब्रीथिंग, है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसी मसल्स जो फंक्शन करती हैं, आपका खाना डाइजेस्ट होता है, किस दिन आपने सोचा यार आज मेरा खाना, मैं मन कर रहा हूँ खाना डाइजेस्ट ना हो, खाना स्टमक डाइजेशन नहीं करना आज, ऐसा होता है? नहीं होता। कुछ भी बोलो आप, कुछ भी, लेकिन खाना जो है वो बच्चों को तो डाइजेस्ट होगा ही। जो स्टमक की मसल्स हैं वो तो फंक्शन करेंगी ही करेंगी। क्लियर है? मान लीजिए लड़के कभी पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स में क्या होता है बच्चों, ब्लड का जो फ्लो होता है वो होता है, उसमें क्या होता है, यूट्रस की जो मसल्स होती हैं बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कि नहीं आज पीरियड्स नहीं आने, कल आना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्शन जो है वो रोक दो, रुकेगा? वो नहीं रुकेगा, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। तो ऐसी मसल्स जिनका रोल, जिनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बच्चों, उन्हीं को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी मसल या फिर स्मूथ मसल। स्मूथ नाम, स्टीरिएशंस में क्या था बच्चों, लाइट डार्क बेंडिंग प्रेजेंट थी, ठीक है, तो स्टीरिएटेड था, इसीलिए इसको हमने बोला स्मूथ। स्मूथ है, कोई लाइट डार्क का चक्कर ही नहीं है, एकदम स्मूथ है, इसीलिए इसका नाम आया स्मूथ मसल। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट। जैसे कि हमारे पास जो आइरिस है बच्चों, आंखें जो हैं, कभी ध्यान से देखना आंखों का प्यूपिल और वो सब, जब एकदम से आप रोशनी होती है, आप एकदम अंधेरे कमरे में हो, अंधेरे कम आप सो रहे हो मान लो, और आप सोते सोते एकदम से कोई लाइट ऑन कर देता है, तो आपको आंखों में लगता है चुभ रहा है आंखों में एकदम से, क्योंकि आपकी आइरिस जो है बच्चों वो एडजस्ट करती है अपने आप। आपकी आइरिस लाइट को और डार्क के अकॉर्डिंग आपकी आंखों को एडजस्ट करती है। तो वो मूवमेंट क्या है बच्चों, वो मूवमेंट एक टाइप की इनवॉलंटरी मूवमेंट है। तो एग्जाम्पल में, अगर आप इसके एग्जाम्पल्स में लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि हम ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या करते हैं हम, लंग्स का जो फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, आई का जो फंक्शन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? इस तरीके से ईसोफेगस जो अपना खाना मूव करती है, ईसोफेगस का जो मूवमेंट है, यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन है ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर? अब इस तरह की सेल्स बच्चों आपको देख रही है, देख रहे हो आप, इस तरह की सेल्स दिख रही हैं। इस तरह की सेल्स देख के आप क्या बता सकते हो कि किस तरह की सेल्स है हमारे पास? दिखा गया स्पिंडल शेप्ड मसल्स है। स्पिंडल शेप यानी कि बच्चों इस तरह की सेल्स, इस तरह की सेल्स हमें देखने को मिलती है ना। इस तरह की सेंटर में क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम लिख सकते हैं स्पिंडल शेप्ड है। एक ही न्यूक्लियस दिखा गया तो ये क्या है बच्चों, यूनि न्यूक्लियड है। स्टीरिएटेड वाली हमारी मल्टी न्यूक्लियड थी, कोई भी सेल ब्रांच नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम, अनब्रांच्ड। ठीक है, क्या है ये, अनब्रांच्ड है। ठीक है, अनब्रांच्ड है। एंड्स क्या है इसके, पॉइंटेड है, तो हम लिख सकते हैं क्या है इसके पास, पॉइंटेड एंड्स है, पॉइंटेड एंड्स है। इस तरीके से बच्चों आप डायग्राम को हमेशा दिमाग में रखो, पहले डायग्राम भी बना लो और डायग्राम के देखते देखते आप फिर पॉइंट्स जो है वो आप लिख सकते हो, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको डायग्राम में दिख रही हैं कि ये जो सेल है हमारे पास, इस टाइप की जो सेल है, ये इस टाइप की सेल है, इस शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
अलग पॉइंट लिखना तो लिख सकते हो, द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस इज इन सेंटर, है ना। पॉइंटेड एंड्स, 2 पॉइंटेड एंड्स हैं, बीच में वाइड है, और एंड्स क्या है, एंड्स के टेपरिंग एंड्स है, यानी कि नैरो हमारे पास इसके एंड्स है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों आप डायग्राम जो है उससे आप डिराइव करके लिख सकते हो। क्लियर है? तो ये थी हमारे बच्चों इनवॉलेंटरी मसल। अगली बात करते हैं हम कार्डियक मसल की। कार्डियक मसल जो है बच्चों वो भी एक टाइप की इनवॉलेंटरी मसल है, एक टाइप की इनवॉलेंटरी मसल है। ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मेजरली कहाँ प्रेजेंट होती है? कार्डियक मसल्स आर मेजरली प्रेजेंट इन द हार्ट। ठीक है, हमारा जो दिल जो है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जो हार्ट की पंपिंग है वो क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं। क्या हम बोल सकते हैं यार दिल में धड़कना बंद कर दे? नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा। जो हार्ट है वो तो हमेशा अपना काम जो है करता ही रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए हमने कहा वो एक टाइप की इनवॉलेंटरी मसल है। क्लियर है बात बच्चों इतनी? ठीक है, एक टाइप की इनवॉलेंटरी मसल है, हार्ट में प्रेजेंट है। अब इस डायग्राम से आप देख के कुछ बता सकते हैं। न्यूक्लियाई दिए गए हैं, स्टीरिएशंस दिए गए हैं, देखिए ध्यान दीजिए स्टीरिएशंस दिए गए हैं। तो क्या है? एक टाइप की स्टीरिएटेड मसल भी है। ठीक है, एक टाइप की क्या है? स्टीरिएटेड मसल है, लेकिन वो स्टीरिएटेड मसल जो इनवॉलेंटरी है। ठीक है, वो स्टीरिएटेड मसल जो इनवॉलेंटरी, वो पहली जो स्टीरिएटेड मसल पढ़ी थी बच्चों, उससे कंफ्यूजन नहीं करना, वो एक टाइप की स्टीरिएटेड मसल थी। स्टीरिएटेड मसल मतलब कहने का मतलब उसमें स्टीरिएशंस प्रेजेंट है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस स्टीरिएशंस प्रेजेंट है, उतना ही कहना है। ठीक है, तो ये टाइप के स्टीरिएशंस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अगर हम पॉइंट लिखना चाहें तो बच्चों हम लिख सकते हैं, ब्रांच दिख रही है हमें कि एक से यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है ना, तो हम लिख सकते हैं कि ब्रांच्ड है। क्या है? कार्डियक मसल जो है बच्चों वो हमारे पास ब्रांच्ड है, सिलेंडर शेप की है, सिलेंड्रिकल शेप्ड है, और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या है बच्चों? ये एक यूनी न्यूक्लियड है, यूनी न्यूक्लियड यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर बात इतनी? क्लियर है? ब्रांच्ड है, स्टीरिएशंस हैं, स्टीरिएशन का हम स्टीरिएटेड मसल लिख सकते हैं, फिर भी लिख सकते हैं हैव द स्टीरिएशंस। स्टीरिएशंस जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस प्लस साइन इज यूज्ड, जो प्लस साइन यूज करते हैं बच्चों इसको हम यूज करते हैं जनरली प्रेजेंट के लिए, और ये यूज होता है एब्सेंट के लिए। एग्जाम में जब आप लिखो तब आप कंप्लीट लिखना, लेकिन अभी टाइम कम है इसलिए मैं फास्ट इस तरीके से लिखती हूँ। जब आप नोट्स बनाते हो तब भी आप प्लस और माइनस साइन का यूज कर सकते हो टू डिटेक्ट या फिर टू इंडिकेट द प्रेजेंस और द एब्सेंस। क्लियर बात इतनी? ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में बच्चों एक टेबल दी गई है कि एक्टिविटी टाइप में दी गई है, इसको हमें फिल करना है। इसको अभी हम फिल करते हैं, चलिए। ठीक है, क्या कहा गया है पढ़ते हैं। कहा गया है कंपेयर द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। अलग अलग टाइप के मस्कुलर टिश्यूज जो हैं उनको कंपेयर करना है। नोट डाउन देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल इन द टेबल 6.1। ठीक है, उनकी जो लोकेशंस हैं वो बतानी है और जो डिटेल पूछी गई है वो फिल करनी है। ठीक है, स्टीरिएटेड मसल पहली, दूसरी स्मूथ, तीसरी कार्डियक। ठीक है, शेप पूछी गई है आपसे बच्चों, तो शेप में हम क्या लिख देंगे? शेप में स्टीरिएटेड मसल का जो शेप जो है वो तो बच्चों सिलेंड्रिकल ही है। स्मूथ मसल का जो शेप थी बच्चों वो थी हमारे पास स्पिंडल शेप्ड, हमारे पास क्या थी? स्पिंडल शेप्ड। कार्डियक की भी सिलेंड्रिकल टाइप ही है। ठीक है, कार्डियक की भी क्या है? सिलेंड्रिकल टाइप है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पूछा गया है बच्चों आपसे, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ज्यादा न्यूक्लियाई सिर्फ और सिर्फ हमारे पास स्टीरिएटेड में प्रेजेंट है। स्टीरिएटेड क्या है बच्चों? मल्टी न्यूक्लिएट प्रेजेंट है। स्मूथ और कार्डियक जो है बच्चों वो तो यूनी न्यूक्लिएट है, वो तो यूनी न्यूक्लिएट है, दे आर यूनी न्यूक्लिएट। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई जो है वो पूछा गया है। स्टीरिएटेड में बच्चों एंड की साइड प्रेजेंट होती है, टुवर्ड्स द एंड, और स्मूथ और कार्डियक में एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। एकदम कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ध्यान दिया था किसी ने पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई पे? चलिए और वापस दिखा देती हूँ आप लोगों को। सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ दिया हुआ है न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई दिया हुआ है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेंटर में न्यूक्लियाई है। क्लियर बात? कार्डियक का सेंटर में। ठीक है, उसके बाद स्मूथ मसल का तो सेंटर में यहाँ बनाया हुआ है, ये रहा सेंटर। ठीक है, ये एक मसल है आपकी
और ये दिया हुआ है सेंटर में, ठीक है। इसके अलावा लेकिन हमारे पास जब स्टीरिएटेड मसल की बात करते हैं, ये यहाँ है न्यूक्लियस आपका एंड की साइड, जो सेल्स हैं उनकी एंड की साइड जो है वो प्रेजेंट है। ये एक सेल दिखाई गई है बच्चों आपको, एक सेल, ठीक है, ये एक सेल है यहाँ एंड मल्टी न्यूक्लियड है, लेकिन टुवर्ड एंड की साइड ज्यादा, एकदम सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। एंड की साइड जो है बच्चों टुवर्ड द पेरिफेरी आप बोल सकते हो। पेरिफेरी क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर होता है ना, जब हम सर्कल की बात करते हैं, एक सर्कल है और ये एंड है, इसका पेरीमीटर आता है, तो टुवर्ड द पेरिफेरी जो एंड की साइड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं टुवर्ड द पेरिफेरी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं तो एंड की साइड प्रेजेंट है या फिर पेरिफेरी की साइड प्रेजेंट है। वो फटाफट से बच्चों रिवाइज करते हैं। मस्कुलर टिश्यू हमने पढ़ा है आज की क्लास में। मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप में बच्चों पहली टाइप है स्टीरिएटेड मसल, क्योंकि इसमें स्टीरिएशंस होते हैं। इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं क्योंकि ये बोन से कनेक्टेड है। वॉलंटरी मसल इसलिए है क्योंकि इसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लियड है और लॉन्ग और सिलेंड्रिकल टाइप की इसके पास सेल्स होती हैं। क्लियर बात। स्मूथ मसल जो है बच्चों वो इनवॉलंटरी मसल है, एक टाइप की, अनस्टीरिएटेड है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स हैं, यूनि न्यूक्लियड है, अनब्रांच्ड है और पॉइंटेड इसके एंड्स हैं। क्लियर बात। उसके बाद थर्ड हमने देखा था कार्डियक मसल जो कि इनवॉलंटरी मसल है, इसमें स्टीरिएशन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। यूनि न्यूक्लियड है, सिलेंड्रिकल टाइप है, लेकिन ये ब्रांच्ड है। डिफरेंस क्या है कि ये ब्रांच्ड है, ठीक है। डिफरेंस है कि ये ब्रांच्ड है और ये इनवॉलंटरी मसल है। ये जो टेबल दी गई थी एनसीईआरटी में, ये हमने टेबल फिल कर दी है। एनसीईआरटी में बच्चों कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी एक्टिविटी पूछी जाए, कोई भी टेबल दी गई हो, आपको वो फिल करनी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट होती है। तो बच्चों आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। हमारी आने वाली अगली क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो थर्ड और फोर्थ बच गया, हमारा थर्ड तो हमने आज पढ़ लिया, हमारा फोर्थ और आखिरी हमारा बच गया है टिश्यू, जो कि हमारे पास नर्वस टिश्यू, वो हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उसी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रो।